अब हम इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखो बेसिकली ना हमें इस एंट्री का इफेक्ट डालना है पार्टनर्स कैपिटल, और ये तो कैपिटल दे ही रखी है। कैपिटल तो हमें पता है कहाँ लिखते हैं, जरा एक सेकंड देख लो। जब हम इस क्वेश्चन का बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखेंगे दो पार्टनर है, एक तो पूरा नाम लिखेगा रीमा और सीमा, रीमा सीमा। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी कैपिटल ले रखी है, 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। हमें खाली इसका इफेक्ट डालना है, इसका। ये देखो 2 में क्या लिखा है, रीमा कैपिटल अकाउंट। यहाँ 2 में लिख दो 2 रीमास कैपिटल अकाउंट। 2 में लिखा था ना, एंट्री कर दो सीमा में 15,000। देखो सीमा डेबिट हो रही है ना, तो बाय में लिख दो सीमा का नाम, सीमास कैपिटल अकाउंट, एंट्री कर दो रीमा में 15,000 रुपए। बस बात खत्म, यही करना था हमें। इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये हो गया 5,15,000, 5,15,000, 5,15,000, 6 लाख, 6 लाख में से 15,000 गए तो 5,85,000। दैट इज योर आंसर। कुछ पूछना है तो पूछ लो, दोबारा देख लो। कैपिटल दे रखी थी, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। अब 2 में लिखा हुआ था रीमा का नाम, तो 2 साइड में रीमा का नाम लिखा, सीमा में एंट्री कर। और सीमा डेबिट हो रखी थी, बाय में सीमा का नाम लिखा, रीमा में एंट्री कर, अकाउंट क्लोज कर दी। बेसिकली वो हमसे ये इफेक्ट डलवाना ही सिखा रहा था इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हुआ खत्म। आ जाओ बेटा, और कोई डाउट? आ जाओ बेटा, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26 जरा ध्यान देंगे। इसके अंदर कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है। ये होता क्या है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ सिखाता हूँ। आ जाओ, के हिसाब से एंट्री करना सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, कहता है ए और बी तो पार्टनर थे। पहले ध्यान से देख लेना, बाद में नोट करना। जिनकी रेशो थी 2:3, दैट इज अ ओल्ड रेशो। कहता है इन्होंने डिसाइड करा इनकी न्यू रेशो इक्वली, यानी 1:1, दैट इज अ न्यू रेशो। और बैलेंस शीट बनी हुई है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी है, और यहाँ पे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000। अब मेरी बात सुनना, ये होता क्या है और इसका करना क्या होता है, जरा ध्यान से सुनते। कंपनी में जब वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हाथ कट गया, सर फट गया, ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट्री में तो ये चीजें होती रहती है। तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, कंपनसेट करेगी कंपनी। तो कंपनी क्या करती है, पहले से ही एक रिजर्व या एक फंड बना लेती है, जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000। यानी कंपनी एक एस्टिमेटेड बेसिस पे आइडिया लगा लेती है कि लोगों के हाथ पैर टूटेंगे और उसमें मैक्सिमम 40,000 खर्चा होगा। कभी तो नहीं भी टूटते, फिर ये पूरे 40,000 बच जाते। मान लो जिस साल हमने ये 40,000 का WCF बनाया था, उस साल लोगों के हाथ पैर नहीं टूटे, तो ये पूरे 40 बच गए। जब ये पूरे 40,000 बच गए, तो इस पूरे 40,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो, क्योंकि बच गए। और कभी ऐसा होता है कि पूरे के पूरे 40,000 ही यूटिलाइज हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि 40,000 से कम यूटिलाइज होते हैं, कभी ऐसा होता है कि 40,000 से ज्यादा यूटिलाइज होते हैं। ज्यादा वाला केस मैं अभी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें 5th चैप्टर समझना पड़ेगा पहले, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और एडमिशन नहीं समझना पड़ेगा तो जो इसके बाद का एक और कंसेप्ट अभी पेंडिंग बचा है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसका ज्यादा वाला केस कराऊंगा। अभी हम ये वाले केसेस करेंगे कि WCF 40,000 का था, किसी साल में कुछ भी यूज नहीं होगा, किसी साल में पूरा यूज हो जाएगा, किसी साल में कम यूज होगा।
ज्यादा यूज वाला केस अभी हम नहीं करने वाले, और नीचे क्वेश्चन के अंदर हमें केसेस ही दे रखा है। पहला केस दे रखा है, जरा ध्यान से देख लो, नोट कर लेना। केस नंबर 1 दे रखा है, कहता है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, यानी कि WCF कितना यूज हुआ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी ना, तो यानी कि कुछ भी यूज नहीं हुआ, यानी ये 40 के 40,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। और देखो जब लायबिलिटी की चीज पार्टनर्स में बढ़ती है तो मैंने बताया था ये डेबिट होती है, यानी WCF अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल being amount of WCF distributed in old ratio, 40,000 पुरानी रेशो में बांटे, तो 40,000 40,000 इंटू 2/5 3/5 16 और 24 बांट दिया। पहला केस खत्म, पूरे 40 बच गए। केस नंबर 2 में देखो क्या बोलता है, पहले जरा देख लो बाद में उतारना। केस नंबर 2 में बोलता है कितने यूटिलाइज हो गए, केस नंबर 2 में बोलता है 25,000 रुपए यूटिलाइज हो गए, यानी बाकी बच गए, क्योंकि हमने तो 40,000 की एक्सपेक्टेशन की थी ना। इफ WCF यूज बाय 25,000, 25,000 से यूज हो गए। हमने WCF बना रखा था 40,000 का, लेकिन यूज खाली 25 हुए, तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से। मैं लिखूंगा WCF अकाउंट डेबिट, कहूंगा 40,000 का WCF था, यूज कितने हुए 25,000, क्या लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर WCF, जितने यूज हुए 25,000, बाकी कितने बच गए 15,000 बच गए। जो बच गए वो बांट दूंगा ए में, A's कैपिटल अकाउंट, और बी में B's कैपिटल अकाउंट, इनकी ओल्ड रेशो में जो बच गए, कितने बच गए 15,000, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, इनटू में ओल्ड रेशो 2/5 3/5, तो ये आ गया बेटा 6,000 और ये आ गया 9,000। तो हो गई नरेशन, यही लिख देना सेम, जो ऊपर नरेशन लिखी है सेम यही वाली नरेशन नीचे लिख देना। ये था दूसरा केस। तीसरे केस में देखो, कहता है WCF जो यूज हुआ है वो 40,000 का ही यूज हो गया, 40,000 का था और यूज भी 40 का हुआ। केस नंबर 3 देखते हैं जरा। WCF if WCF used at ₹40,000, देखो 40 का था, 40 का यूज हो गया, तो सिर्फ इतनी एंट्री होगी ना। एंट्री क्या होगी, WCF अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCF 40,000 यहाँ भी 40,000 यहाँ, और सेम नरेशन आ जाएगी। जो केस नंबर 4 है वो अभी नहीं करवा सकता, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ उतना ही था। ये सारा बुक के हिसाब से हुआ था। अगर सिंगल एंट्री करने को बोलता तब आपको ओल्ड में से न्यू को माइनस करना पड़ता, लेकिन ये सारा सिस्टम बुक के हिसाब से हुआ था, तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें न्यू रेशो की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। जल्दी से नोट करो अगला क्वेश्चन, पूछना है तो पूछे दो। क्वेश्चन नंबर 27, आ जाओ देखो। 27 में क्या बोलता है, कहता है A, B और C तीन पार्टनर है, इनकी रेशियो है 4 3 और 2, दैट इज द ओल्ड रेशियो। इन्होंने डिसाइड करा इनकी न्यू रेशियो होगी 2 3 और 4, दैट इज द न्यू रेशियो।
और ना इस बार जो बैलेंस शीट बनी हुई है ना, बैलेंस शीट में बेटा एक तरफ तो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, ध्यान सुनना, एक तरफ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए, एक तरफ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फंड कह लो या रिजर्व कह लो, एक ही बात है। ये दे रखा है 54,000। अब ये होता क्या है पहले ये सुनो, देखो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसकी वैल्यू अक्सर बढ़ती घटती रहती है, तो उस फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो अक्सर ना बढ़ती घटती रहती है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अब मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, तो यानी पूरा का पूरा पैसा बच गया। जब पूरा पैसा बच गया तो पार्टनर्स में बांट देंगे, जब पूरा पैसा बच गया तो पार्टनर्स में बांट देंगे। अदरवाइज यूज हो गया तो जितना यूज हो गया उतना यूज हो गया, बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स में बांट देंगे। और तब नंबर 1 में, केस नंबर 1 में कहता है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। देखो पहले देख लो, कहता है नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी पूरे 54,000 बच गए और सारे के सारे ए बी सी में बढ़ जाएंगे इनकी ओल्ड रेशो। एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कितना है बेटा? 54,000। 54,000 को बांटेंगे पुरानी रेशो, 54,000 54,000 54,000 इनटू ओल्ड रेशो, क्या है 4/9 3/9 2/9, और जब इसको बांटोगे ये आ जाएगा 24,000 18,000 और 12,000, और नरेशन आ जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व distributed in old ratio। पहला केस खत्म। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में बोलता है अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख, इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी 6 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है, इसका मतलब दोबारा से 54,000 बच गए, तो सेम एंट्री दोबारा हो जाएगी। तो ऐसे कर रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूँ सेम एंट्री, क्योंकि कुछ भी पैसा यूज नहीं हुआ, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और नीचे केस के अंदर भी यही बोला हुआ है। यस, इसका मीनिंग क्या हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? बेटा मार्केट वैल्यू का मतलब ये हुआ, मैंने कहा ना ये इसकी कॉस्ट थी 6 लाख। मार्केट वैल्यू का मतलब कि मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अक्सर बदलती रहती है, लेकिन उसने केस नंबर 2 में बोला वो 6 लाख ही है। जब वो 6 लाख ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो पैसा यूज हुआ ही नहीं, जब यूज हुआ ही नहीं तो सारा बच गया, सारा बच गया मतलब सारा एज इट इज बांट दे, यानी सेम एंट्री। और तीसरा केस देखते हैं जरा, केस नंबर 3 में बोलता है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू, बस ये लास्ट केस है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म। कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहता है अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाती है कितनी 5,91,000 और वहां देखो 6 लाख लिखा हुआ है, 9,000 रुपए कम हो गई, तो 9,000 रुपए यहां से यूज करूंगा, यहां से
देखो कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखो। एंट्री क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000 का था, टू इन्वेस्टमेंट यूज कितना हुआ 9,000, और जो बाकी बच गया वो बांट दोगे ए में, वो बांट दोगे बी में, और वो बांट दोगे सी में। कितना बच गया, 54 में से 9 गए, कितना बचा 45,000। तो 45,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो के अंदर। तो 45,000 इंटू में ओल्ड रेशो क्या है 4/9, 3/9, 2/9। और जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000, 10,000। नोट कर लो, होमवर्क आपको भेज दिया जाएगा। आज की क्लास ओवर। कुछ डाउट है तो पूछ लो।